आज पार्वती विवाह से एक बहुत बड़ा ज्ञान देवियों मिलने वाला है। और इतना तो मैं आपको जरूर कहूंगा, जो ज्ञान आज आपको मिलेगा इसको आप जानती हैं, लेकिन शायद किसी ने दिया नहीं होगा। और वास्तव में अपनी बेटियों को और स्वयं को किस प्रकार से ज्ञान जीवन में धारण करते हुए अनुसरण करना चाहिए, उसी का दर्शन यहां शिव महापुराण में कराया है। मैना मैया ने क्या किया, पार्वती विदाई से पूर्व वर्णन आता है, ब्राह्मण पत्नियां वहां पर पधारी और अनेक ब्राह्मण पत्नियों ने आकर के पार्वती को आशीर्वाद दिया है और ज्ञान दे रही है। महाराज पतिव्रत धर्म के विषय में दर्शन करा रही हैं। गिरिजे श्रणु श्रुपित्या मदवचो धर्म वर्धनम। ब्राह्मण पत्नियां पार्वती को बुलाई और कहा, बेटी यहां विराजो। अब हम जो जो तुमको बता रही हैं ये अनमोल शब्द हैं, बहुमूल्य बातें हैं। इन बातों को अपने जीवन में तुम धारण करके अगर अपने जीवन का निर्वहन करोगी तो तुमको जीवन में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। उदाहरण दे रही हैं पतिव्रता देवियों का। हमारे भारत में सनातन धर्म में देवियों की पूजा क्यों है? ऐसे ही पूजा नहीं हुई महाराज। इन देवियों ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, पातिव्रत धर्म का पालन किया है महाराज। और उस धर्म का पालन करते हुए भी यमराज से अपने पति के प्राणों को लौटा करके ले आई। ऐसी ऐसी देवी यहां पर हुई। तो ब्राह्मण पत्नियों ने आज पार्वती मैया को उन समस्त पतिव्रता देवियों का नाम स्मरण करते हुए सबकी कथा सुनाई। कौन कौन की? पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रा अरुंधति सांडिल्या सतरूपाय अनुसुया लक्ष्मी स्वधा सती। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, हे महादेवी, हमारे आर्यवर्त में अनेक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवियां हुई, जिनके सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। उनमें नाम है सालिंदी, सतरूपा, अनुसुईया, लोपामुद्रा, माता अरुंधति, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना, स्वधा, सती। ये परम पतिव्रता नारी हुई, जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के बल के प्रभाव से देवताओं को भी नतमस्तक कर दिया। और आज पूरी दुनिया समस्त 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, इन महादेवियों के चरणों में नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा ज्ञान दे रही हैं भैया, क्योंकि जैसा हम अपने कानों से श्रवण करेंगे उसका असर जल्दी होता है। ध्यान करना, अच्छी बात कानों से सुने या बुरी बात कानों से सुने और अच्छी बात का असर कम होगा और बुरी बात का असर ज्यादा होगा। लगातार 4 घंटे से हम आपको श्रवण कराते रहे और कोई महाराज आपसे कह दे, अच्छा तुमने सुना है ऐसा भी है? अच्छा, तो 4 घंटे वाली बात तो गई अब गड्ढे में। अब कैसे हुआ, ऐसा क्यों हो गया? मना पूरी अब उनको स्टोरी पूरी बताओ। तो वर्णन करने लगे, आज उन ब्राह्मण पत्नियों ने जो देवी पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहती हैं, उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या करना सही है और क्या करना गलत है। यहां पर महाराज इस तृतीय संहिता में महाराज बड़े विस्तार से
यहां पर दर्शन कराया है महाराज। 54वें अध्याय में विस्तार से बताया है। क्या कहा? जो देवी अपने पति की आयु चाहती है और अपने पति का कल्याण चाहती है, पत्र नाम न गृह्णात कदाचन पतिव्रता। जो देवी पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहती है, उसको भूल से भी अपने पति का नाम अपने मुख से बोलो, अब छोड़ दो। हाँ, ए पप्पू के पापा, और भैया पप्पू के पापा कहते कहते महाराज सीधे फिर नाम ही लिप जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अपने मुख से पति का नाम नहीं लेना चाहिए। याद रखो, अब तक कभी ले लिया हो तो कोई बात नहीं है, गलती से भी मुख से अगर नाम निकल जाए, पति की आयु कम होती है। और ध्यान रखना, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जो जो शिव महापुराण में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। और ये बात शायद आपने नहीं सुनी होंगी, ध्यान से आप सुनिए। इसलिए कभी भी अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए महाराज। और जिस नारी के मन में ये भाव रहता है, मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों में जाऊं, वृंदावन जाऊं, गोवर्धन जाऊं, और मैं काशी हरिद्वार बनारस सब जगह जाऊं, समस्त तीर्थों में जाऊं, चारों धामों में जाऊं, और पतिदेव चाहते हैं, वो नहीं चाहते, क्योंकि हर देवता एक जैसे नहीं होते हैं माना, कोई कोई नहीं चाहता है। अगर पत्नी के मन में भाव है कि वो तीर्थ यात्रा करना चाहती है और पति की आज्ञा नहीं है, वो नहीं चाहता है, नास्तिक प्रवृत्ति का है, वो नहीं चाहता है कि यहां पर जाए, और वो देवी यदि चाहती है तो घर में बैठी बैठी वो तीर्थ यात्रा का अनुभव कर सकती है महाराज। हमारे पूरे इस विश्व में 3,10,00,000 तीर्थ हैं टोटल। कितने? 3,10,00,000 तीर्थ हैं। तो अगर कोई देवी चाहती है कि महाराज वो 3,10,00,000 तीर्थों का आचमन और दर्शन वो घर में बैठी बैठी करे, तो उसको केवल एक काम करना है महाराज। क्या? यहां पर लिखा है, तीर्थस्थानी तु या नारी पति पादोदकम पिबेतः। पति के दाहिने माने सीधे पैर के अंगूठे को पर जल डाल करके, और महाराज इतना जल अंजलि में आ जाए, जैसे 3 आचमनी होती है, 3 चम्मच के बराबर जल महाराज हाथ में आ जाए, उस जल को यदि कोई पतिव्रता नारी अगर पान कर लेती है तो भैया समझ लेना उसको 3,10,00,000 तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। क्या समझ में आया? आई बात समझ में? हाँ, पति के दाहिने पैर के अंगूठे को धो करके 3 आचमनी जल अगर कोई देवी अगर ग्रहण करती है तो 3,10,00,000 तीर्थ स्नान का, तीर्थ दर्शन का, तीर्थ पूजन का उसको पुण्य और फल प्राप्त हो जाता है। तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्रत्राणि न संशया। भगवान श्री सूत जी ने कहा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। और भैया ऐसा भाव कि महाराज दुर्भाग्यवश पतिदेव सिधार गए, उनको तो कहा जगतपति भगवान शिव जी हैं। भगवान महादेव को स्नान करा के और 3 आचमनी जल जो महाराज देवी ग्रहण करती है उसको भी समस्त तीर्थों के पुण्यों का फल प्राप्त होता है। और क्या बताया?
पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी को कभी भी अपने पतिदेव के भोजन करने से पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए महाराज। अगर वो भोजन करे तो पति का उच्छिष्ट, पति का झूठा भोजन ही उसको ग्रहण करना चाहिए। यहां पर ऐसा लिखा है, भगवान को भोग लगने के बाद जैसे वो प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है, उसी प्रकार से पतिदेव का झूठा हुआ जो भोजन है वो पत्नी के लिए केवल प्रसाद नहीं है, वो महाप्रसाद हो जाता है। लिखा है, महाप्रसाद इति उक्त्वा पति दत्तम पतिव्रता। आगे और भी खतरनाक बात आने वाली है। अब एक एक सिद्धि चढ़ रहे हैं हम, सुनते जाओ। तो भैया ये महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवान को भोग लगे हुए प्रसाद का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य पतिदेव को भोजन कराने के बाद उनकी थाली में उच्छिष्ट एक दाना भी बचे, उसी को महाप्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। वो भैया महाप्रसाद बन जाता है। सौभाग्यवती स्त्री को जो पति की लंबी उम्र चाहती है, उसको अपने घर में और अपने 16 प्रकार के जो श्रृंगार की जो सामग्री है, उनमें कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए महाराज। पहले से पहले भर के रखो उनको। और उनमें नाम है, एक तो हरिद्रा, हरिद्रा कहते हैं हल्दी को, हल्दी होनी चाहिए महाराज। हल्दी, कुमकुम जो जिसे बिंदी के रूप में लगाया जाता है, और सिंदूर, एक सिंदूर जो मांग में भरा जाता है, और एक काजल। ये 4 वस्तुएं जो है ना, ये सौभाग्य के प्रमुख चिन्ह हैं। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और काजल। ये कभी भी अपने महाराज उस श्रृंगार के पात्र में या अपने घर में कभी भी महाराज समाप्त नहीं होने चाहिए। पहले से पहले पर्याप्त मात्रा में रखो। लिखा है यहां पर, जो देवी अपने पति की लंबी उम्र चाहती है, उसको कभी भी अपने उलझे हुए और बिखरे हुए बालों से महाराज कभी रहना नहीं चाहिए। लिखा है यहां पर, केश संस्कार, कभी महाराज केसों को उलझे हुए या बिखरे हुए बालों में कभी भी महाराज ऐसे नहीं रहना चाहिए। बिना महाराज कुछ आभूषण, जैसे कान का हुआ, लिखा है यहां पर, कर्णा कर्णाधि भूषणम, एक कान का आभूषण और एक हाथ का आभूषण। ये दोनों आभूषण कभी भी अपने अंग से अलग नहीं करने चाहिए महाराज। कान का आभूषण कान से अलग ना हो, हाथ का जो कंकण है वो हाथ से अलग नहीं होना चाहिए, और केस कभी उलझे ना हो महाराज। ये बताया यहां पर, इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो देवी, लिखा है, भर्तुर आरोग्यमिक्षन्ति दूरयिन्न पतिव्रता। जो देवी अपने पति की लंबी उम्र चाहती है, उसके लिए भैया अपने बालों का और अपने कानों का और अपने हाथ के कंगन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कभी खाली ना हो महाराज। और अपने घर के दरवाजे पर पतिव्रता नारी को, धर्मपरायणों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे प्रथम तो महाराज घर की जो देहरी है, देहरी माने जो गेट जो लगा हुआ है, उसको कहते हैं देहरी। और देहरी हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में एक बहुत पवित्र जगह है।
बहुत पवित्र जगह। आपने देखा होगा कोई भी मंगल कार्य होता है, विवाह का हो, कथा का हो, कोई भी अनुष्ठान हो, तो बहन बेटी या बुआ जी आती हैं, देहरी पूजन करती हैं। तो मंगल कार्य के आरंभ में देहरी पूजन होता है और उस कार्यक्रम के विश्राम के बाद में भी देहरी पूजन होता है, 2 बार होता है। तो हमारे घर में सबसे ज्यादा पवित्र स्थान यदि कोई है तो वो है देहरी। कौन सा स्थान? देहरी। तो देहरी पर कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। अगर आपको बात करनी है तो या तो गेट के बाहर आओ या गेट के अंदर रहो, अंदर से बात करो। देहरी पर खड़े होकर के कभी भी ज्यादा समय खड़े नहीं रहना चाहिए और ना ही वहां खड़े होकर के ज्यादा देर वार्तालाप करना चाहिए। ये निषेध है महाराज। इससे जो घर की स्त्री होती है, घर की जो लक्ष्मी होती है, घर की जो संपदा और संपन्नता होती है, वो समाप्त हो जाती है भैया देहरी पे खड़े होते हुए वार्तालाप करने से। देखा होगा अपने परिवारों में पूरे भाषण वहीं से हो रहे हैं माना, और इधर से उधर वार्तालाप हो रहा है, लंबी लंबी चल रही है, तो समझ लो कि अनिष्ट होने वाला है, नुकसान होने वाला है। उनके घर में कभी शांति रहती नहीं है महाराज। इसलिए ध्यान रखो, देहली को छोड़ना चाहिए, हमेशा रिक्त रखो, हमेशा खाली रखो, कोई सामान भी नहीं होना चाहिए, देहरी एकदम खाली हो महाराज। और अब इससे थोड़ा सा एकाध सिद्धि हम आगे चलते हैं। लिखा है पति अगर क्रोध में कुछ कहें तो पतिव्रता नारी को उनके प्रश्न का उत्तर क्रोध में नहीं देना चाहिए महाराज। या ये समझो कि भैया बदले में क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। सीधी सी बात हम भैया झर्राओ मत। हाँ, किसी ने कहा महाराज अगर ऐसा किया तो क्या होगा? जो होगा वो मैं अब आपको बता रहा हूं मंत्र के द्वारा। उक्ता प्रत्युत्तरम दध्या क्रोधा नारी तत्परा सर्मा जायते ग्रामे स्रगाली निर्जने वने। जो भैया अपने पति की बात को बार बार महाराज, अब प्रेम में कभी चल जाए वो ठीक है, लेकिन महाराज क्रोध में इतनी बरस जाए और महाराज इस प्रकार से एकदम चिल्लाती रहे, पुकारती रहे, उसको मरने के बाद में श्रगाली बनना पड़ता है। श्रगाली माने श्यार, आपने सुना होगा श्यार, और मादा जो होती है श्यारनी, उसको संस्कृत में कहते हैं श्रगाली। श्रगाली तो श्यारनी बनना पड़ता है, और वो भी निर्जन वन में। निर्जन वन का मतलब है जहां पर कोई नहीं है, जंगल ही जंगल है, और भय के मारे चिल्लाती है, पुकारती है, तो ऐसी देवी को श्रगाली बनना पड़ता है। तो ध्यान रखो भैया, आपको नहीं बनना है, इसलिए अब ध्यान रखो महाराज। आगे चल के हम देवताओं की भी बताएंगे, लेकिन समय जो अध्याय चल रहा है वो देवियों वाला अध्याय है। भाव से कहो हर हर महादेव। पर देवियों वाला अध्याय थोड़ा ज्यादा बड़ा है। और भैया पति देवता घर में विराजमान हैं और उनकी आज्ञा को उल्लंघन करके स्वचारणी बने, अपनी मर्जी से महाराज बिना अनुमति के ही स्वचारण भाव से, स्वतंत्र भाव से जो भ्रमण करे महाराज, उसके विषय में लिखा है या भर्तारम परित्यज्य रहिष्यरति दुर्मतेः उलूकी जायते क्रूरा वृक्षो कोटक शायनी। जो पति आज्ञा का अनुसरण ना करते हुए स्वेच्छाचारणी हो जाए, अपनी मर्जी से घूमना, अपनी मर्जी से आना जाना, जो स्वेच्छाचारणी हो जाए, उसको मरने के बाद में क्या बनना पड़ता है? उल्लू की। उल्लू आपने सुना है? तो भैया उसकी जो पत्नी होती उसे कहते हैं उल्लू की। हाँ, और
वो भी उलूकी जायते क्रूरा वृक्ष कोट शायने, और उसको भी निर्जन वन में किसी पुराने वृक्ष के मना कुटर में अपना निवास करना पड़ता है। कुछ देवियां ऐसी होती हों, हमारे यहां तो नहीं है, जो भैया घर में पीछे से कोई सामग्री खाने की रखी है और चुपके से ही महाराज उनको पता ना लगे। वैसे यद्यपि महाराज घर में रखी वस्तु को कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं चोरी करने से भी कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन पतिव्रता जो नारी है महाराज, अगर वो छुपके से अपने पति से छुपा करके किसी वस्तु को अगर ग्रहण कर जाती है, उसको भी बहुत अपराध लगता है महाराज। भाव से कहो हर हर महादेव। यहां पर बताया है देवी जो होती है, जो वास्तव में पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए जीवन का अनुसरण करती है, 3 परिवार उससे तर जाते हैं, पितृवंशा, मातृवंशा और पतिवंशा। वो देवी अपने पति के वंश को तार देती है, अपने माता के वंश को तार देती है, अपने पिता के वंश को तार देती है। और अब महाराज हमने ये बताया, और अगर पतिव्रता नारी अगर है तो उसके दर्शन से क्या पुण्य मिलता है, ये भी यहां पर बताया है। यथा गंगा गाहेना शरीरं पावनं भवेत्, तथा पतिव्रता दृष्ट्वा सकलं पावनं भवेत्। गंगा में स्नान करने से हमारा शरीर जैसे पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से पतिव्रता देवी जहां जहां तक अपनी नजर दौड़ावे, जहां तक उसकी दृष्टि जाए, वहां तक का मना दृश्य जो है वो पवित्र हो जाता है, दिव्य हो जाता है महाराज। वो माता पिता धन्य हैं। साधन्या जननी लोके सा धन्यो जनक प्रिया पिता। वो मां धन्य है जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया, वो पिता धन्य है जिनके घर में ऐसी बेटी अवतरित होकर के आई, और वो पति धन्य है जिसको ऐसी पत्नी प्राप्त हो गई महाराज। अनुसुईया जी की कथा तो मैंने आपको श्रवण कराई, चित्रकूट की घटना है। अपने पतिदेव को जल पिलाने का भाव आया, गंगा जी विराजमान हो गई, और गंगा जी जो हैं आज भी चित्रकूट में एक धारा में, यद्यपि गंगा जी की असंख्य धारा हैं, अनेक नामों से गंगा जी का उद्गम है, तो चित्रकूट में आज भी महाराज पयस्वनी मंदाकिनी गंगा के नाम से आज भी महाराज अविरल वो बह रही है। बैसाख के महीने में आती हैं एक दिन के लिए। वर्णन आता है कि भैया लोग तीर्थों में जाते हैं अपने पापों का शमन करने के लिए, गंगा जी को अपने पाप दे आए, लेकिन गंगा मैया भी जब लोगों का पाप लेकर के एकत्रित हो जाता है, तो वर्णन आता है मंदाकिनी को प्रदान करने के लिए बैसाख के महीने में गंगा जी जाती हैं, और स्वयं को जो जो पाप मिले हैं उन पापों से निवृत्ति प्राप्त करती है महाराज। और इसी प्रकार से भैया यहां तक वर्णन आता है कि एक पतिव्रता देवी थी, अपने पति की सेवा करती महाराज, खूब बढ़िया सच्चे मन से सेवा करती। तो एक दिन क्या हुआ, पड़ोसिन चली आई, और पड़ोसिन ऐसी थी महाराज वो रोज ही युद्ध करती अपने पति देवता से, रोज महाराज झगड़ा करती। आज वो पड़ोसिन आ गई घर में, और वो पतिव्रता देवी क्या कर रही थी, धान कूट रही थी महाराज ओखली में मूसल से।
तो जैसे ही धान कूटने लगी, पतिदेव ने लगाई आवाज, देवी जल लेकर के आओ। मना पतिदेव ने लगाई आवाज और उस देवी जो धान कूट रही थी, ऐसे उसने हलमुशल किया। उतरे में पतिदेव की आई आवाज, महाराज वहीं से हाथ हटा लिया और जल देने को पहुंच गई। जो पड़ोस वाली देवी आई, उसने दृश्य देखा, वो दंग रह गई। भाई कमाल हो गया। जब जल पिला करके आई तो उस पड़ोस ने पति व्रता देवी से पूछा, देवी जरा मुझे बताओ, भाई ये मूसल किसी चुम्बक से चिपक गया है, ऊपर ही रह गया, ये किस मंत्र का प्रभाव है, ये तुमको कैसे प्राप्त हुआ, मुझे बताओ ना। उसी समय कहा, कुछ नहीं है, सच्चे मन से पति की सेवा का ही फल है ये। मैंने सच्चे मन से पति की सेवा करी है। अब उस पड़ोसन के मन में आया, ये विद्या तो मैं भी सीख लूंगी, आज मैं भी अपने पति की सेवा सच्चे मन से करूंगी। महाराज वह बेचारे को आज पानी पिवायो, चाय पिवाई, वहां को बढ़िया भोजन करायो और बढ़िया मालिश करी वहां की। महाराज आज बेचारा वो बड़ा खुश हो गया, भाई क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है, ये बढ़िया इसको कोई गुरु मिल गया, बढ़िया किसी ने ज्ञान दे दिया, ओहो कितनी सेवा कर रही है। महाराज बड़ा खुश हो गया। अब बढ़िया महाराज उसको भोजन करा रही है, बड़ा खुश बड़ा खुश। अंत में पत्नी ने चरण सेवा करते हुए कहा, पतिदेव अब मैं धान कूटने जा रही हूं। तो देवी मुझे क्या करना है? वो करना कुछ नहीं है, अब आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। अच्छी बात है, करो, हम तो हमेशा ही कहते थे, पर तुम करती नहीं थी। सुनो, जब मैं धान कूटूं तो आप जो है ना मुझे आवाज लगाना पानी के लिए। अब उसने कहा, भाई ऐसा क्यों, कोई सीरियल चल रहा है, कोई नाटक चल, बोल नहीं तुम आवाज लगाना। कहा ठीक है। अब वो बेचारी धान कूटने लगी, पति देवता ने लगाई आवाज, देवी पानी लेके आओ। अब मना हलमुशल वहीं था, जैसे ही ऊपर ही छोड़ा और देखने लगी, सीधा नाक पे आके गिरा, वो सूप नखा बन गई। महाराज भाव से बोलो हर हर, हे भगवान। भैया ये बरसों से सेवा करने का फल है, एक दिन में थोड़ी मिल जाएगा, लेकिन ठीक है, शुरुआत तो कम से कम होनी चाहिए। मैंने शुरुआत तो जीवन में हो। और भैया पति को खिलाने के बाद में खावे, सुलाने के बाद में सोवे और जागने से पहले जगे, ये नियम है महाराज धर्म पालन।